मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर रंगाज मैरिज। तो रंगा मैरिज की जो समरी है इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसको। तो अगर आप लोगों ने अभी तक समरी को नहीं सुना है तो पहले समरी जो है वो ध्यान से सुनिएगा, और समरी का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा रिकैप लेते हुए हम लोग आगे की तरफ अपना जो चैप्टर है उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है कि रंगा की हाउस कमिंग होती है और किस तरीके से जो हौसाहाली विलेज में रंगा वापस आता है बेंगलोर से। देन आफ्टर रंगाज, फर्स्ट ऑफ ऑल the Hausahalli village we are discussed in the summary. Then after Ranga's homecoming. Next one is no plan for marriage. Next one is Rama Rao needs Ratna. Next one is Ranga sees the ears Ratna. Next, process of choosing the bride. Next one is the narrator tutored Shastri. The narrator comments. Next one is Rangas comes to invite the narrator for dinner. Now we will start line to line explanation. You can see here on the screen. When you see this little, some of may ask Ranga's marriage. Why not रंगानाथन विवाह और रंगानाथन विजय। कि जब आप इस टाइटल को देखेंगे तो किस टाइटल की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है जो चैप्टर का टाइटल गिवन है, कि जो चैप्टर का टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है रंगाज मैरिज। तो आखिर रंगाज मैरिज जो टाइटल है वो क्यों दिया हुआ है, इसकी जगह पे टाइटल जो है वो रंगानाथा विवाह हो सकता था या रंगानाथन विजय हो सकता था। वेल यस, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijay. Mouth-filling क्या होता है, मीन्स हैवी साउंडिंग। हैवी साउंडिंग क्या होता है, जो कि बोलने में भारी भरकम सा लगे। बिल्कुल कैसे, जैसे जगन्नाथ विजय और गिरिराज कल्याण। तो यहाँ पे जो नरेटर है, नरेटर कौन है, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा जो है शॉर्ट में आपको कैरेक्टर्स बता देती हूँ। पहला जो कैरेक्टर है वो है रंगा, जो कि कौन है, सन ऑफ एन अकाउंटेंट। सेकंड जो कैरेक्टर है वो रत्ना है। रत्ना इज अ गर्ल ऑफ 11 हियर इन द स्टोरी एंड रामा राव's niece. नेक्स्ट कैरेक्टर इज शास्त्री एंड शास्त्री इज अ विलेज एस्ट्रोलॉजर. Next character is Shama, the narrator here, and lives in Hausahalli village. Next, जो नरेटर है यानी कि जो कौन यहाँ पे नरेटर कौन है, श्यामा। तो श्यामा जो है वो कहते हैं कि मैं इस स्टोरी का एक भारी भरकम नाम भी रख सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय या फिर क्या गिरिराज कल्याण। इस तरह का कोई भारी भरकम नाम भी जो है वो मैं रख सकता था, किसके लिए, इस चैप्टर के टाइटल के रूप में। बट देन इट इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिराज वेडिंग। लेकिन ये कहानी जो है वो किसी जगन्नाथ की विजय के बारे में नहीं है या किसी गिरिराज की वेडिंग के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट अवर ऑन रंगाज मैरिज। ये जो स्टोरी है ये किसकी है, हमारे खुद के, हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। फैंसी मीन्स क्या, एप्रोप्रिएट। और यहाँ पर मुझे कोई भी एप्रोप्रिएट टाइटल नहीं लगा इसके अलावा सही। किसके अलावा, रंगाज मैरिज के अलावा। उसके बाद नरेटर ने ये तो बताया किसके बारे में, टाइटल के बारे में, कि आखिर उसने इस स्टोरी का इस तरह का टाइटल क्यों दिया है। नेक्स्ट उसके बाद जो नरेटर है वो आगे बताते हैं हौसाहली गांव के बारे में। कैसे, हौसाहली इज अवर विलेज
यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। होसाहली हमारा गांव है, ये बात कौन बोलता है? नरेटर श्यामा बोलता है कि होसाहली जो है वो हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, शायद आपने होसाहली गांव के बारे में सुना होगा। कौन कहता है ये बात? जो श्यामा है नरेटर, वो बताते हैं ये बात कि आपने किसने? रीडर्स ने हमारे गांव होसाहली के बारे में सुना होगा। नेक्स्ट, there is no mention of no, what a pity, but it is not your fault। उसके बाद जो श्यामा जो नरेटर है यहाँ पे, वो कहते हैं कि अगर नहीं तो बड़े दुख की बात है। क्यों दुख की बात है? क्योंकि और वैसे भी अगर आपने नाम नहीं सुना है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। क्योंकि इसके बारे में, किसके बारे में? देयर यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया है, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट। इट जो है वो किसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है? तो इट यूज किया गया है किसके लिए? होसाहली विलेज के लिए। इन एनी ज्योग्राफी बुक, कि किसी ज्योग्राफी बुक में कहीं पे भी इस बारे में मेंशन नहीं है। किस बारे में? होसाहली गांव के बारे में। दो साहिब्स इन इंग्लैंड writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it, our own people to forget about it। उसके बाद जो नरेटर है श्यामा, वो कहते हैं कि वो लोग जो कि साहिब्स इन इंग्लैंड, तो साहिब्स जो प्रोनाउन है यहाँ पे वो यूज किया गया है किसके लिए? तो वो यूज किया गया है इंग्लिश राइटर्स के लिए, कि वो लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले जो राइटर्स हैं, उन्होंने भी शायद, प्रोबेबली मीन्स क्या? शायद, परहैप्स, डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, शायद उनको तो ये पता ही ना हो। क्या ना पता हो? कि वास्तविकता में होसाहली जैसी जगह जो है वो अर्थ पे कहीं एग्जिस्ट करती है, यानी कि अस्तित्व रखती है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस गांव के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, यानी कि उन राइटर्स ने इस गांव के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा है। Our own people to forget about it। अब वो कहते हैं भाई दूसरों से क्या शिकायत करना, हमारे खुद के ही लोग क्या हो गए हैं? इसको भूल गए हैं इस गांव के बारे में मेंशन करना। एंड यू नो हाउ इट इज, और आप तो जानते हैं ये सब कैसे होता है। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप। अब फ्लॉक का मतलब क्या है? फ्लॉक मीन्स होता है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, जो शिप्स का झुंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फ्लॉक बोलते हैं। वन शिप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोड इट। जैसा हमने इससे पहले सुना होगा कई बार, भेड़ चाल जो इडियम है वो हमने सुना होगा कि यदि क्या हो कि एक शिप जो है वो पिट मीन्स होता है डिच, गड्ढे की तरफ चल दे, तो बाकी सारी की सारी शिप्स क्या करती हैं? उसी को फॉलो करती हुई उसी के पीछे पीछे चली जाती हैं। बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स हैव रेफर्ड टू इट। और यहाँ तक कि दोनों, कौन दोनों? जो इंग्लैंड के राइटर्स हैं यानी कि इंग्लिश राइटर्स हैं, और यहाँ तक कि हमारे खुद के जियोग्राफर्स कौन होते हैं? जो कि क्या? भूगोलवेता जिसको हम कहते हैं, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं। हैव नॉट रेफर्ड टू इट, उन्होंने भी इसके बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर cartographer to remember to put it on the map, can you? और उसके बाद जो नरेटर है यानी कि श्यामा है, वो रीडर से क्वेश्चन करता है क्या? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कैर्टोग्राफर। कैर्टोग्राफर क्या होता है? वन हु ड्रॉज द मैप, प्रोफेशनल मैप्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैर्टोग्राफर हम उसको बुलाते हैं। इसके बाद जो और नरेटर है श्यामा, वो यहाँ पे कहते हैं कि अब मैं आप उन बेचारे कैर्टोग्राफर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। अब दोबारा से यहाँ पे इट प्रोनाउन यूज हुआ है, तो इट जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए? तो
तो इट प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए? होसाहली गांव के लिए। तो जो नरेटर है श्यामा वो कहते हैं कि देखो इंग्लैंड के जो राइटर्स हैं उन्होंने छोड़ दिया है, जो हमारे यहाँ के जो इन्होंने दो यहाँ पे बताए थे, बोथ बोला था इंग्लैंड के राइटर और जियोग्राफर्स दोनों ही उसके बारे में मेंशन करना भूल गए, तो हम बेचारे कैटोग्राफर से क्या एक्सपेक्ट करें कि वो याद रखता कि मैप पे होसाहली गांव को दिखाना है, तो बिल्कुल ही वो भी भूल गया है। कैन यू एंड सो देयर इट कैन यू जो है वो एक क्वेश्चन टैग है जिसमें कि जो है क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन टैग्स जो है वो डाले जाते हैं ताकि क्या किया जा सके, जो रीडर्स हैं उनको एक तरह से अलर्ट कर किया जाता है, मतलब क्वेश्चनिंग के फॉर्म में इनको नहीं लिखा जाता है। कैन यू, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो गलती है वो कैटोग्राफर्स की है? एंड सो देयर इट इज नॉट, देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। और यही कारण है, क्या कारण है कि हमारे गांव की मैप के ऊपर किसी तरह का कोई हमारे गांव का निशान नहीं है, कोई छाया हमारे गांव की किसी मैप पे दिखाई नहीं देती। सॉरी, I had started somewhere and then went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharatvarsha. अब नरेटर श्यामा यहाँ पे कहते हैं कि देखिए मैंने बात करना कहीं और से शुरू की थी, लेकिन अब मैं शायद किसी और ही डायरेक्शन में चला गया हूँ। ऐसा यहाँ पे रंगा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उनके कहने का मतलब क्या होता है, उन्होंने बात स्टार्ट की थी रंगा की मैरिज से और अभी बात कहाँ की आ गई? होसाहली गांव की। तो वो कहते हैं कि मुझे बात तो किसी और चीज के बारे में करनी थी, लेकिन अब मैंने बोल किसी और डायरेक्शन में दे रहा हूँ। If the state of मैसूर is to भरतवंशा, कि जिस तरह से मैसूर का संबंध जो है वो भरतवंश से है, मीन्स क्या कि जो मैसूर है, मैसूर जिसको आज हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? चेन्नई के नाम से। कि जिस तरह से स्टेट मैसूर का संबंध भरतवंश से है, व्हाट द करीगा दाबू इज अ फेस्टिव मील देन। ओके, पहले थोड़ा सा मैं अपने आप को साइड में कर लेती हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए अच्छे से। यस, स्वीट करीगा दाबू is to a festival meal then होसाहली is to मैसूर state what the feeling is to करीगा दाबू। उसके बाद जो नरेटर है श्यामा वो कहते हैं कि जैसे मैसूर का संबंध भरतवंश से है, वह जैसे कि करीगा दाबू जो फेस्टिवल मील है, करीगा दाबू जो है वो क्या है? एक फेस्टिवल मील है। ठीक है, कहाँ पे? स्पेशली इन साउथ इंडिया ए फ्राइड स्वीट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? करीगा दाबू बोलते हैं। तो एक फेस्टिवल मील है, जैसे करीगा दाबू जो मील है उसका संबंध किससे है? देन होसाहली इज टू मैसूर। यहाँ पे समझिएगा, मैसूर का संबंध किससे? यस, मैसूर का संबंध किससे यहाँ पे बताया गया है? तो मैसूर का संबंध बताया गया किससे? भरतवंश से। और किससे? उसके बाद ये कहता है कि व्हाट द स्वीट करीगा दाबू इज ए फेस्टिवल मील। बिल्कुल उसी तरह से करीगा दाबू के साथ जो उसका संबंध है, दैट होसाहली इज टू मैसूर स्टेट। जो संबंध होसाहली का किससे है? मैसूर से है। What the feeling is to करीगा दाबू। और जिस तरह से जो करीगा दाबू है उसकी फीलिंग का संबंध करीगा दाबू से है। मीन्स क्या होता है ये पूरा एक बार मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे बता देती हूँ। कैसे? कि जैसे वो कहता है कि जैसे मैसूर के अंदर भरतवंश के अंदर जैसे मैसूर है, करीगा दाबू के अंदर जो फिलिंग भरी जाती है, जैसे कि हम गुजिया जो होती है हमारी, जो उसके अंदर फिलिंग भरी होती है, तो उसके बिना जो गुजिया है वो कोई मतलब टेस्टलेस है एकदम से। बिल्कुल इसी तरह से जो मैसूर का संबंध भरतवंश से है, जो फिलिंग का संबंध किससे है? करीगा दाबू से है। बिल्कुल वही संबंध होसाहली का किससे है?
मैसूर स्टेट से है। तो यहाँ पे नरेटर ये कहना चाहता है, मीन्स हमारा गांव जो है वो हौसाहली जो गांव है वो मैसूर स्टेट में बहुत ही ज़्यादा क्या है कि फेमस है, सॉरी फेमस नहीं है, मीन्स क्या इम्पोर्टेंट है। What I have said is absolutely true, believe me। उसके बाद नरेटर श्यामा कहते हैं कि जो कुछ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो सब कैसे कि सारा बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एब्सोल्युटली ट्रू मीन्स कंप्लीटली ट्रू एंड बिलीव मी। उसके बाद नरेटर कहता है और आप मेरा विश्वास करें। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। उसके बाद जो नरेटर है श्यामा वो कहते हैं कि देखिए आपके मन में जिस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि अभी तो आपने कहा कि हमारा मैप कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है, उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि हमारा जो गांव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैसूर के लिए, तो आपके मन में, रीडर्स के मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठ रहे होंगे। यहाँ पे आई प्रोनाउन यूज किया है, तो आई प्रोनाउन यूज करते हुए उसने कहा कि मैं आपके क्वेश्चनों का ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो क्या कह रहा हूँ, स्टिक टू माई ओपिनियन। मैं अपने ओपिनियन के लिए बिल्कुल स्टिक हूँ। स्टिक मीन्स क्या, फिक्स्ड। स्टिक मीन्स क्या, फिक्स्ड। I am not the only one who speaks glowingly of हौसाहली। मैं ऐसा अकेला पर्सन नहीं हूँ। ग्लोइंगली मीन्स क्या, ऑनर, जो उसकी सम्मान के बारे में, जो उसकी हौसाहली की अच्छाइयों के बारे में बोले, मैं ऐसा अकेला पर्सन नहीं हूँ। ये बात कौन कहता है, नरेटर कहता है। वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्ट। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर भी हमारे गांव में और उसका नाम है क्या, गुंडा भट्ट। ही एग्रीज विद मी, श्यामा कहता है और वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, कि वो बहुत सारी जगहों पे इससे पहले घूमने के लिए जा चुका है। नो नोट द इंग्लैंड, अब वो बहुत सारी जगहों पे घूमने के लिए तो जा चुका है लेकिन इंग्लैंड नहीं गया है। इफ एनीवन आस्क्ड हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेड नो अनाया, आई लेफ्ट दैट टू यू। मीन्स जब भी कोई डॉक्टर से पूछता है, मीन्स वो बहुत सारी जगहों पे घूम चुका है, और जब भी कभी भी कोई यदि डॉक्टर से पूछता है कि भाई तुम इंग्लैंड गए हो, तो उससे बस वो सिंपली एक ही बात कहता है कि नहीं अन्ना, मैंने क्या किया है कि इंग्लैंड को आपके लिए छोड़ दिया है। मीन्स इंग्लैंड में आप घूम कर आइए, इंग्लैंड को मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पिस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी। फ्ली मीन्स क्या होता है, जो पिस्सू, जो कुत्ते के ऊपर जो एक इंसेक्ट सा लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। पिस्टर्ड मीन्स क्या, टॉर्चर्ड। लगातार जो इंसेक्ट जो कुत्ते के ऊपर लगा रहता है, पीसू, वो लगातार क्या करता रहता है, डॉग को जो है लगातार परेशान करता रहता है। तो वो कहता है कि जैसे पीसू खाए हुए कुत्ते की तरह से इधर उधर भागते रहना मेरी आदत नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। उसके बाद जो डॉक्टर है वो कहता है कि देखो पीसू खाए हुए कुत्ते की तरह इधर उधर भागना मेरे बस की नहीं है, हाँ लेकिन मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे प्लेसेस को देखा था। और नरेटर कहते हैं श्यामा, और उसकी ये बात बिल्कुल सही भी थी। नेक्स्ट, वी हैव सम मैंगो ट्रीज, we have some mango trees in our village, some visits us, come visits us and I will give you a raw mango from one of them। उसके बाद जो नरेटर है श्यामा वो कहते हैं कि मेरे पास ना बहुत सारे मैंगो के पेड़ हैं हमारे गांव में, आप हमारे गांव में आइए और मैं आपको उनमें से एक कच्चा आम जो है वो आपको दूंगा। आपको क्या करना है, डू नॉट ईट इट, इसे खाना नहीं है, जस्ट टेक ए बाइट, सिर्फ आपको उसकी एक बाइट लेनी है। द श्योरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र मीन्स क्या, कि जो हमारी आंतरिक जो इंद्रियां हैं, जो खुशबू को महसूस करती हैं, जैसे अगर नींबू को काटा जाए
तो उसका खट्टापन हमें अंदर से महसूस होता है, तो उन इंद्रियों को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मरंध्र हम लोग बुलाते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे कच्चे आम की जो खुशबू है वो अवश्य ही कहाँ तक जाएगी, आपके ब्रह्मरंध्र तक जाएगी। I once took one such fruit home and chutney was made of it. मैं एक बार खुद इसी तरह का एक फल जो है वो अपने घर लेकर गया था और हम लोगों ने इसकी चटनी बनाई। All of us ate it. हम सभी फैमिली मेंबर्स ने उस चटनी को खाया। The cough we suffered from after that. और उसके बाद हम सभी को खांसी हो गई। It was when I went for the cough medicine. उसके बाद जब मैं खांसी की दवाई लेने के लिए जो है गया, that the doctor told me about special quality of the fruit. उसके बाद डॉक्टर ने मुझे उस आम की जो स्पेशल क्वालिटीज हैं उनके बारे में बताया। नेक्स्ट, just as the mango is special, so everything else around our village. जैसे हमारे गांव का आम जो है वो खास है, मीन्स क्या, जो मैंगो है वो स्पेशल है, इसी तरह से हमारे गांव के चारों तरफ बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं। वी हैव अ क्रीपर। क्रीपर आप लोग समझते हैं, जो बेल होती है सहारे से ही जो ऊपर चढ़ती है, जैसे मनी प्लांट हो गया, उसको हम क्रीपर बुलाते हैं। ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे गांव के पास में तालाब में बिल्कुल स्वच्छ पानी है और उस पानी में जो क्रीपर्स हैं वो उगे हुए हैं। इट फ्लावर्स आर फीस्ट टू बी बिहोल्ड। और इसके जो फूल हैं उनको क्या किया जाता है, फीस्ट। फीस्ट मीन्स क्या होता है, डिलाइटेड। बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स सी। और उनको हम क्या देख सकते हैं, उनको हम बड़े बड़े जो पत्ते हैं, जो फूल हैं, उनको हम देखकर आनंद मना सकते हैं। फीस्ट का मतलब क्या होता है, डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब होता है खुश होना। Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath. आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी आप पॉन्ड पे नहाने के लिए जाएंगे उस समय पे सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको कुछ पत्ते वहां से लेने हैं, एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। तो फिर आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर दोपहर के समय जो खाना है वो किस पे परोसा जाए। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स बीटिंग अबाउट द बुश। बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, इधर उधर की बातें करना। तो एक इडियम है, इडियम मतलब मुहावरा है। कि उसके बाद वो कहता है कि मैं तो इधर उधर की बातें करने लगा, मीन्स पॉइंट से हटकर बातें करने लगा। श्यामा जो नरेटर है वो खुद ही इस बात को कहते हैं। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी ए लाइन। और उसके बाद नरेटर कहता है यदि आप में से कोई भी हमारे गांव में आना चाहे तो क्या कर सकता है, आप में से कोई भी हमारे गांव में आ सकता है। आने से पहले आप मुझे पत्र लिखना ना भूलें। I will let you know where होशाहली is, what things are like there. चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि होशाहली कैसा गांव था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं जो आप पसंद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको, श्यामा कहते हैं नरेटर, मैंने आपको होशाहली के बारे में बताई। The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने से कहीं ज़्यादा अच्छा है क्या कि आप उस जगह पे जाए, उस जगह पे घूमें, तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगी। What I am going to tell you is something what happened 10 years ago. उसके बाद ये सारी बातें, यहाँ तक की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें जो श्यामा है नरेटर हैं उसने किसके बारे में बताई, अपने गांव होशाहली के बारे में बताई कि कैसे यहाँ पे सबसे पहले टाइटल के बारे में उसने डिस्कस किया। सेकंड उसने यहाँ पे डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में कि जो हमारा टाइटल जो है वो मैं क्या रख सकता था। फिर हमारा होशाहली जो है वो गांव कहीं पे भी मैप पे जो है दिखाई नहीं देता है। उसके बाद थर्ड उसने बताया लेकिन फिर भी हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या वहाँ की क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद नरेटर श्यामा ने ये बताया और साथ में कहा कि आप अवश्य ही हमारे गाँव में आ सकते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। अब मैं जो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, नरेटर श्यामा कहते हैं, वो सब कब हुआ था? 10 साल पहले लगभग हुआ था। We did not have many people who knew English then। हमारे पास उस समय पे ज़्यादा लोग नहीं थे होसाहाली में जो कि इंग्लिश जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। कि हमारे गांव के जो विलेज जो अकाउंटेंट है उसने पहली बार ऐसा साहस किया। कैसा साहस किया? कि अपने बेटे को जो है इंग्लिश सीखने के लिए शहर उसने बेंगलोर भेजा। अब साहस करने वाली क्या बात थी, क्योंकि उस समय पे इंग्लिश को कोई इम्पोर्टेंस जो है, ज़्यादा लोग इंग्लिश सीखते नहीं थे, तो कोई भी अपने बच्चे को बाहर स्पेशली पढ़ने के लिए नहीं भेजता था। इट इज़ डिफरेंट नाउ। श्यामा कहते हैं 10 साल पहले की बात है, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश। बहुत सारे अब ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश जानते हैं। द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम, you came across them on every street talking in English। छुट्टियों के दौरान आप गलियों में जो है आराम से इंग्लिश बोलने वालों को देख सकते हैं। इट मीन्स क्या कि जो छुट्टियों में काफ़ी समय होता है बच्चों के पास में, तो वो क्या कर लेते हैं, स्पोकन कोर्स जो है वो कर लेते हैं। Those days we did not speak in English, nor did we bring English words while talking। उस समय पे हम लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोला करते थे और इंग्लिश के शब्द भी जो है वो बीच में नहीं लाया करते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। अब क्या होता है कि हम लोग एक भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं विदाउट इंग्लिश। यानी कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस भी यदि हमें बोलना हो तो उसमें भी हम एक ना एक जो सेंटेंस है, एक ना एक वर्ड जो है सेंटेंस में जरूर ले आते हैं। तो यहाँ तक ये बात बताई किसने? नरेटर श्यामा ने। नेक्स्ट, इन कन्नड़ा, यानी कि हम लोग उस समय पे सिर्फ कन्नड़ भाषा में एक भी इंग्लिश का शब्द नहीं बोलते थे। What has happened is disgraceful, believe me। और जो कुछ भी वहाँ पे घटित हुआ, आप विश्वास करें, डिसग्रेसफुल मीन्स क्या होता है? इनडिसेंट, यानी कि अशोभनीय, जो शोभा देने वाला बिल्कुल भी नहीं था। द अदर डे, एक दिन की बात है, आई वॉज इन रामा राव's हाउस when they bought a bundle of firewood। अब ये कहते हैं ना कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसपे मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है अशोभनीय लगा, डिसग्रेसफुल लगा, इंसल्टिंग मुझे लगा। तो क्या थी वो बात? वो नरेटर आगे बताते हैं कि कैसे एक दिन की बात है और रामा राव जो है वो अपने घर पे रहता है। When they bought a bundle of firewood, उन्होंने क्या किया? रामा राव के घर पर, नरेटर कहता है कि मैं रामा राव के घर पर था, उन्होंने एक बंडल जो है, बंडल मीन्स क्या? फायरवुड का, लकड़ी जलाने वाली जो लकड़ी का गट्ठा है वो उन्होंने खरीदा। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का बेटा जो है वो लकड़ी के बंडल के लिए पैसे देने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। तो उसने औरत से पूछा कि मुझे तुम्हें कितने पैसे देने होंगे। 4 पाइस सी सेड। तो उस औरत ने कहा कि तुम्हें 4 पैसे देने हैं। द बॉय, कौन सी औरत? जिससे कि फायरवुड उन्होंने परचेज किया था। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब लड़के ने उस औरत से, यानी कि जो फायरवुड जिससे परचेज किया था, उस औरत से लड़के ने, किसने? रामा राव के बेटे ने कहा आज उसके पास चेंज नहीं है, मीन्स खुले पैसे उसके पास में नहीं है और वो कल लेने के लिए आ सकती है। The poor woman did not understand the English word change। बेचारी महिला को समझ नहीं आया कि आखिर उस चेंज का मीनिंग क्या होता है। And went away muttering to herself, did not know later when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant। बेचारी औरत वहाँ से जो है
उसका मतलब नहीं जानती थी और बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में, उस समय तो मैंने भी नहीं पूछा क्योंकि ये एक इंसल्टिंग थिंग हो जाती, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, मैं रंगा के घर पर गया, मैंने उससे रंगा से पूछा कि आखिर चेंज का मीनिंग क्या है, और तब जाके मुझे कहीं चेंज का मीनिंग समझ में आया था, यानी कि हम इतने अननोन थे किसके लिए, इंग्लिश के लिए। दिस प्राइलेस कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मीन्स क्या होता है, थिंग। The English language was not so widespread in our village a decade ago. और ये priceless means क्या होता है, अनमोल, कि ये अनमोल जो चीज है, यानी कि अनमोल चीज, प्राइसलेस कमोडिटी वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारे गांव में वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड फार एंड वाइड, बहुत ज्यादा जो है फैली हुई भाषा उस समय पे नहीं थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, ओके, दैट वॉज वाई रंगास होमकमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसलिए रंगा का जो वापस आना, कहाँ से वापस आना, इससे पहले हमने पढ़ा था कि रंगा जो है वो कहाँ गया था, बेंगलोर गया था। तो रंगा का वापस वहां पे आना एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। इवेंट किसको बोलते हैं, हैपनिंग, यानी कि एक बहुत ही बड़ी घटना बन गई थी। द अकाउंटेंट सन हैज कम, पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम। लोग जो है वो रंगा के घर पे ये कहते हुए उसके घर के तरफ दौड़ रहे थे कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर। जो लड़का इंग्लिश सीखने के लिए बेंगलोर गया था वो वापस आ गया है। एंड कम, रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। और फिर सभी ने कहा कि चलो रंगा को देखने के लिए चलते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम। और उसके बाद जैसे कि क्राउड, यानी कि बहुत बड़ी भीड़ जो है वो रंगा को देखने के लिए जा रही थी, तो मैं भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर वो उनके साथ में चलने लगा। और जब मैं उनके कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड क्या होता है, आंगन, के आंगन तक पहुंचता हूँ तो मैं सुनता हूँ कि हर कोई जो है वो बात कर रहा है। What are you doing here then? Why have all these people come? There is no performing monkey here. तो मैंने किसी से पूछा कि भाई इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हो गए हैं, यहाँ पे कोई बंदर नाच थोड़ी ना चल रहा है। A boy, a fellow without any brain, said loud enough for everyone to hear. What are you doing here then? कि एक लड़का जो कि मानसिक रूप से अभी विकसित नहीं हुआ था लेकिन फिजिकली जो था वो बड़ा हो चुका था, तो उसने बहुत तेज, इतनी तेज से चिल्लाते हुए कहा कि हर किसी को सुनाई दे रहा था क्या, कि अगर बंदर नाच नहीं हो रहा ना तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। ए यंगस्टर, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I keep quiet. कि चलो मैंने जो है पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भुला दिया, यानी कि जो अभी कुछ लड़के ने कहा मैंने सब चीज़ों को भुलाया और मैं चुप रहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. इतने सारे लोगों को अपने घर पे देख के रंगा जो है वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ में बाहर आता है। Had we all gone inside, the place would have turned into that people call the Black Hole of Calcutta. कि सभी के सभी लोग कोर्टयार्ड में थे, यदि हम घर के अंदर चले जाते तो क्या होता, घर जो है वो कलकत्ता के ब्लैक होल की तरह से बन जाता। अब ब्लैक होल क्या है, तो एक तरह की जेल थी कलकत्ता में अंग्रेजों के समय पे, जिसमें कि क्या किया गया था, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बंद कर दिया था, एक तरह से काल कोठरी के जैसा था। और ज़्यादातर लोगों की वहाँ पे मृत्यु जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण, यानी सांस में घुटन के कारण हो गई थी। तो वो कलकत्ता का ब्लैक होल है। इसलिए वो कहते हैं कि हम लोग जो है अंदर सारे के सारे नहीं गए, इससे पहले रंगा ही जो है वो घर के बाहर की तरफ आ जाता है। थैंक गॉड इट डिड नॉट, शुक्र है लोग गए नहीं वहाँ पे अंदर। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो। हर कोई जो है देखकर बड़ा हैरान था। क्यों? क्योंकि सब देख रहे थे रंगा तो बिल्कुल आज भी वैसा ही दिखता है जैसा वो 6 महीने पहले दिखता था। मीन्स क्या, सब इसलिए हैरान होते हैं
क्यों? क्योंकि सबको ये लगा था भाई इंग्लिश सीखने के बाद ना बंदा पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि रंगा तो अभी भी वैसा का वैसा ही दिख रहा है। एंड नेक्स्ट, व्हेन ही हैड बीन द फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज एंड ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, कि वो जैसे 6 महीने पहले हमारे गांव से छोड़ के गया था आज भी वैसा का वैसा ही है। तभी एक बूढ़ी सी औरत जो है वो सामने आती है और जो रंगा है उसकी चेस्ट पे से हाथ घुमाते हुए जो है वो चेक करती है, लुक्ड इनटू हिज आईज, रंगा की आंखों में देखती है, एंड सेड, और फिर कहती है क्या, द जनेवा इज स्टिल देयर, कि जनेऊ अभी भी जो है उसकी चेस्ट पे है। जनेऊ क्या होता है? ए शेकर्ड थ्रेड स्पेशली worn by the Brahmins. He has not lost his caste. बूढ़ी महिला ने कहा कि इसका मतलब उसने अपनी जाति जो है वो अभी तक नहीं खोई है, वो अपने धर्म पर अभी भी बना हुआ है। She went away soon after that. रंगा laughed. इसके बाद इतना कहकर जो बूढ़ी औरत है वहां से चली जाती है और रंगा को हंसी आ जाती है। Once they realized that Ranga still has the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. अब धीरे धीरे क्या होता है, जब सभी लोग ये पूरी तरह से अनुभव कर चुके थे कि रंगा के वही हाथ है, वही पैर है, वही आंखें है, वही नाक है जो 6 महीने पहले थी, तो अब धीरे धीरे से जो क्राउड है मेल्ट होना मीन्स क्या, जाना, वहां से धीरे धीरे जो क्राउड है वो वहां से जाना शुरू हो जाता है। इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाता है लाइक ए लंप। लंप क्या होता है? ढेला। जैसे चीनी जो है या बूरा जो है वो जम जाती है उस टाइम पे बन जाती है, उसको लंप बोलते हैं हम लोग। जैसे एक जो शुगर का जो लंप है, ढेला है, वो यदि बच्चे के मुंह में रख दिया जाए थोड़ी देर के बाद पिघल जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे भीड़ वहां से जाने लगती है। आई कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर। आई किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है? आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि आई यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है। आई कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं फिर भी वहां पे खड़ा रहता हूँ। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, और जब हर कोई वहां से चला जाता है तो मैंने पूछा कि रंगप्पा तुम कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? इट वॉज ओनली देन रंगप्पा नोटिस्ड मी, इससे पहले काफी ज्यादा भीड़ थी इसलिए रंगा ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब रंगा मेरी तरफ देखता है। ही केम नियर मी, डिड ही नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, जैसा हमारे संस्कार में है बिल्कुल इसी तरह से रंगा बोलता है कि बड़े ही जो है सम्मान के साथ नमस्कार जो है वो करता है और फिर पूरे सम्मान के साथ बोलता है कि बिल्कुल आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल सही हूँ। आई मस्ट ड्रॉ अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ Ranga's character. He knew what it would be to his advantage to talk to someone. और ये बातें मैं बताकर जो है आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ रंगा के कैरेक्टर की तरफ कि वो सारी बातें जानता है कि उसे किस तरह से बात करनी चाहिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, जो क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करेंगे। जितना हमने पढ़ा है सिर्फ उतने में से क्वेश्चंस आपके होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिस्क्राइब द विलेज ऑफ द नरेटर। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्क्राइब द विलेज ऑफ द नरेटर। क्वेश्चन सेकेंड, describe the homecoming of Rangas. Describe the homecoming of Rangas. Next, how did people realize that Ranga was the same man? How did the people realize that Ranga was the same man as he had been 6 months ago? Give 2 examples. So it's enough for today. Have a nice day.